आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस शानदार संघर्ष की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए, जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सूरा जाग जो कायर भाग जो जिसके डंक को वाजो लड़वैया सूरा जाग जो। 12 फरवरी का दिन बारडोली सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है। 1928 में इसी दिन गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह शुरू हुआ था। वर्ष 1925 में गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका में अकाल पड़ा और किसान बुरी तरह इसकी चपेट में आ गए। किसानों की स्थिति और शोषण को नजरअंदाज करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश सरकार ने कर की दरें 30% बढ़ा दी। कर की दरों में इस अन्यायपूर्ण बढ़ोतरी की समीक्षा करने की किसानों की अपील के बावजूद सरकार ने कर वसूली जारी रखने का फैसला किया। जनवरी 1928 में गुजरात के कार्यकर्ता नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास और मोहनलाल पंड्या ने किसानों से बातचीत की और वल्लभ भाई पटेल को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैं अब भी आपसे कहता हूँ कि आंदोलन शुरू करने से पहले दोबारा सोचें। मुझे और मेरे सहयोगियों को भूल जाएं। यदि आप सोचते हैं कि आप शोषण और अन्याय का प्रतिरोध करेंगे तो संघर्ष करें। आंदोलन को हल्के में ना लें। यदि आप विफल हो गए तो फिर कई वर्षों तक दोबारा उठ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप सफल रहे तो स्वराज की नींव रखने में आपका बड़ा योगदान होगा। अंततः 12 फरवरी को बारडोली में किसानों की बैठक में संशोधित कर का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया और कर नहीं देने का अभियान शुरू किया गया। अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुंचते तो उन्हें गांव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयं सेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया।
आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।